आपने कभी सोचा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां देश अपने विचार रखते हैं, एक राष्ट्र कैसे दूसरे राष्ट्र को खुलकर चुनौती देता है? और क्या सच में जीत वही होती है जो सामने दिखाई जाती है, या फिर उसकी असली कहानी कुछ और होती है? दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में एक ऐसा ही विवाद हुआ जिसने भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। ये कहानी है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण और भारत के कड़े पलटवार की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर भारत पर आरोप लगाए और खुद को जीत का दावा करने लगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सीमा पर और आतंकवाद के खिलाफ कई काम किए हैं, लेकिन भारत ने इस पर चुप्पी नहीं साधी। भारत की स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को सार्वजनिक मंच पर जवाब दिया, और ये जवाब इतना तेज था कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ध्यान खींच लिया। जी हाँ, पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के दावों और तस्वीरों में दिखाए गए जीत के झंडे दरअसल वास्तविकता से कोसों दूर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने खुद अपनी हार को जीत के रूप में पेश किया। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान वही देश है जिसने दशकों तक आतंकी समूहों को संरक्षण दिया और आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ दिखावा किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भाषण भारत के अनुसार आतंकवाद का महिमा मंडन था। गहलोत ने विशेष रूप से याद दिलाया कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने रेजिस्टेंस फ्रंट जैसी आतंकी संगठन का बचाव किया था, जो जम्मू कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों पर हुए निरशक्स हमलों के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वर्षों तक ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को अपने देश में छिपाया और आतंकवाद के खिलाफ केवल दिखावटी कदम उठाए। उनके अपने मंत्रियों ने भी यही स्वीकार किया कि पाकिस्तान दशकों से आतंकी कैंप चलाता आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस जीत की बात कर रहे हैं वो दरअसल भारत में हमले में नष्ट हुए उनके एयरबेस, जले हुए हैंगर और टूटे हुए रनवे है। पेटल गहलोत ने कहा कि अगर पाकिस्तान इन्हें जीत मानता है तो उसे मानने दीजिए। ये एक सटीक और कड़ा पलटवार था जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कमजोर कर दिया। जी हाँ, भारत ने साथ ही ये भी दोहराया कि पाकिस्तान में आतंकवाद को समर्थन देना उसकी नीतियों का हिस्सा है और ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। पेटल गहलोत ने साफ कहा कि भारत हमेशा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम जारी रखेगा। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश खुद अस्थिरता के शिकार होते हैं। इसके साथ ही भारत ने एक अहम संदेश भी दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं उन्हें केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाया जाएगा। भारत ने साफ कर दिया कि किसी तीसरे पक्ष को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीति की ताकत को दिखाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि भारत अब किसी भी मुद्दे पर चुप नहीं रहेगा, चाहे वो सीमा विवाद हो, आतंकवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरोप प्रत्यारोप का खेल। भारत अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखेगा और इस बार भारत ने न केवल शब्दों में बल्कि अपने ठोस तथ्यों और तस्वीरों के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इस जवाब को गंभीरता से लेगा। क्या ये घटना पाकिस्तान और भारत संबंधों में और तनाव पैदा करेगी, या दोनों देश फिर से बातचीत के रास्ते पर लौटेंगे? आने वाले महीनों में इसका असर न केवल दोनों देशों की राजनीति पर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या संयुक्त राष्ट्र में भारत का ये जवाब पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, या ये एक नई शुरुआत का संकेत? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।